जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी स्वागत करती हूँ आपका आज के एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट आपका बहुत पहले ही करवा दिया गया था एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। तो अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है असत्य है। देखिए, तो पहला दिया हुआ है आपका कि हरिकेन ऑस्ट्रेलिया नहीं, देखिए क्या है, टोर्नाडो, टाइफून, चक्रवात हिंद महासागर में बिल्कुल सही है। टाइफून जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर बिल्कुल सही है आपका। टॉर्नेडो जो है यह दक्षिणी पूर्व अमेरिका। हरिकेन जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित क्या है, तो बिली विली संबंधित है। क्या है, बिली विली, ध्यान रखिएगा, ये है बिली विली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। देखिए, शीतोष्ण मरुस्थल नहीं पूछ रहा है, तो गोबी, नामीब, पेंटागोनिया ये शीतोष्ण मरुस्थल है, लेकिन यह जो आपका सोनेरॉन है यह शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। यह कहाँ, इसका विस्तृत भाग कहाँ है, तो अमेरिका और मैक्सिको में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है। देखिए, 5 देशों की राजधानियों की बात हो रही है, तो डैन्यूब नदी जो है यह 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है। और उसके बाद देखिए, और आपसे पूछा जाता है कि सब यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है वोल्गा नदी फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे आता है आपका राइन नदी। फर्स्ट नंबर पे वोल्गा है, सेकेंड नंबर पे आता है राइन नदी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। देखिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछ रहा है ना, तो यह जो है न्यूगिनी द्वीप जो है यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए। यह कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में है। 2 नंबर पे आपका बोर्नियो आता है, 3 नंबर पे मेडागास्कर और 4 नंबर पे सुमात्रा आता है। और देखिए, अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वह कौन सा है, ग्रीनलैंड है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा न्यूगिनी, लेकिन द्वीप कौन सा सबसे बड़ा है, तो ग्रीनलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। देखिए, करेवा भू आकृति जो है यह कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ क्या, केसर और जाफरान की खेती यहाँ होती है कश्मीर हिमालय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। पूछ रहा कौन प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। देखिए, कनारी जो है आपका यह प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। कनारी किससे संबंधित है, तो अटलांटिक महासागर से। क्यूरोशिबो, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट यह सब जो है प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। देखिए, बिहार का लिंगानुपात आपसे पूछा जा रहा है, तो वह जो है 1000 पे कितना है, 918 है। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, आपसे 2 चीज़ पूछा जाता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात जो है किस जिले में है, तो बिहार के गोपालगंज जिले में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है। और आपसे पूछा जाता है कि न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है, तो न्यूनतम लिंगानुपात जो है वह मुंगेर जिले में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। देखिए, गोदावरी की सहायक नदी नहीं है तो कौन है, देखिए पेनगंगा, इंद्रावती, वेनगंगा ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। लेकिन यह जो दूध गंगा है ना, यह गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। यह किसकी नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह आपका कौन है, गोदावरी नदी है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं। किस प्रकार का वन जो है बिहार में नहीं पाया जाता है, तो बिहार में जो है सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है। तो पुनपुन नदी जो है गंगा में फतुहा पर मिलती है। कहाँ मिलती है, फतुहा में। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यह जो है झारखंड के पलामू जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है, झारखंड के पलामू जिले से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। देखिए, पूछ रहा है रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान, तो इसमें जो है बिहार का आपका प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए। और पूछा जाता है कि बिहार में किस जिले में, तो दरभंगा जिले में प्रथम स्थान, दरभंगा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है। सर्वोच्च शिखर पूछ रहा है ना, तो सर्वोच्च शिखर जो है देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कि ये सैडल पीक है। और दूसरे नंबर पे आता है आपका माउंट डियो वैली। क्या आता है, माउंट डियो वैली दूसरे नंबर पे आता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 737 मीटर है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
8 डिग्री चैनल, सॉरी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। तो देखिए 8 डिग्री चैनल जो है आपका यह मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अब आपसे पूछेगा कि 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो 9 डिग्री चैनल जो है आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। 10 डिग्री चैनल पूछेगा तो 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान निकोबार और कार निकोबार के बीच में है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है। तो 2022 का खिताब जो है जीता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किसके आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था। स्त्रियों को प्रवेश, देखिए तो आनंद के आग्रह पर इन्होंने स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में। कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। इनकी माता का नाम महामाया, पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोधन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तुर्काने चहलगानी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्काने चहलगानी का निर्माण किसने किया है। तो यह जो किया है इल्तुतमिश किया है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्या है, 1210 ईस्वी में ये दिल्ली का शासक बना। उसके पहले ये कहाँ का शासक था, तो बदायूं का शासक था। कहाँ का था, बदायूं का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मज्म उल बहरीन, 2 समुद्रों का संगम की रचना किसने की थी। तो यह देखिए दारा शिकोह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। दारा शिकोह कौन था, तो शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो देखिए बम्बई का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछ रहा है, तो यह जो है गैरोल्ड अंगियार है, ऑप्शन नंबर बी गैरोल्ड अंगियार। आपसे पूछेगा कलकत्ता का संस्थापक कौन है, तो जॉब चारनाक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। तो 1857 की क्रांति जो मेरठ से प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है। देखिए वंदे मातरम के लेखक जो है कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। यह जो है वंदे मातरम अपने ये आनंद मठ से लिखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है। तो यह देखिए 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से भारत में शिक्षा की नींव पड़ी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगरा शहर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए आगरा शहर जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है आपका, तो लखनऊ है। और पूछेगा सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो अयोध्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो न्यू इंडिया का एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो वह है महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया। कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा यंग इंडिया। न्यू इंडिया एनी बेसेंट और यंग इंडिया कौन, तो महात्मा गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे मतलब, तो ये कौन थे, ए.ओ. ह्यूम थे, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए पूछता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। देखिए थॉमस कप के बारे में पूछ रहा है, तो यह जो अपना भारत जीता है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है। देखिए मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है कि ऋणी को लाभ होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो देखिए 2022 का आयोजन जो है यूएई में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए पूछा जाता है कि फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो उसका है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। एक क्वेश्चन और कि 2026 में इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, ये 3 देश मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे 2026 में फीफा विश्व कप की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है। देखिए पूछ रहा है अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो यह जो है मिजोरम का है, ऑप्शन नंबर सी। अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है आपका, और मेघालय जो है 3rd नंबर पे आता है। अब देखिए पूछेगा सबसे ज़्यादा वन वाला क्षेत्रफल
वन के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ये देखिए डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। तो पहली जनसंख्या नीति की घोषणा जो की गई थी वो 1976 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। देखिए क्या पूछ रहा है, पहला देश कौन सा बना है, तो यह जो है आपका नेपाल बना है पहला देश यूपीआई को अपनाने वाला। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं। तो यह जो आता है द्वितीयक उपभोक्ता में आता है, क्योंकि द्वितीयक उपभोक्ता होता है मांसाहारी और शाकाहारी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका कि बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है। तो यह जो है किशनगंज में होती है। ऑप्शन नंबर बी। और सबसे कम पूछेगा तो यह औरंगाबाद में होता है। और आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे गर्म जिला या फिर सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो ये दोनों क्या है, गया है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवक द्वारा कौन सा रोग होता है। तो देखिए कवक के द्वारा जो है दाद होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि बीजों का सर्वोच्चम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है। तो बीजों का सर्वोच्चम संरक्षण जो है वह होता है ठंडी और शुष्क परिस्थिति में। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और पूछता है अंकुरन किस स्थिति में होगा। संरक्षण होगा ठंडी और शुष्क परिस्थिति में, और गर्म और आर्द्र परिस्थिति में क्या होता है, तो अंकुरन होता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वैश्विक तापन से क्या संभावना हो सकती है। तो वैश्विक तापन से संभावना क्या हो सकता है आपका, तो वह जो होगा उपर्युक्त सभी होगा, यानी समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, द्वीपीय देशों को खतरा होगा। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। देखिए लोलक का आवर्तकाल जो है ना उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति गोलाकार आकृति का कारण है। देखिए वर्षा का बूंद जो गोलाकार होता है ना वो द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है। तो क्या होता है कि तरंग दैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगर आप पूछे कि किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो देखिए आवृत्ति में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है। तो सूखी बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। संगमरमर का क्या होता है, तो CaCO3 ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। अदिश राशि पूछ रहा है ना, तो द्रव्यमान जो है आपका अदिश राशि है। देखिए अदिश राशि किसको कहते हैं, कि जिसमें केवल परिमाण हो और दिशा नहीं हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से कौन स्तनपायी है। तो देखिए यह जो आपका चमगादड़ है यह भी स्तनपायी है, समुद्री गाय यह भी स्तनपायी है, यानी ऑप्शन हो गया डी, उपर्युक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं। देखिए कीटभक्षी पौधा जो होता है घटपर्णी होता है, इसे पिचर प्लांट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी को ही पूरा करने के लिए यह जो पिचर प्लांट होता है यह कीटों का भक्षण करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो यह जो है ग्रेगर जोहान मेंडल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछा जाता है कि उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया है, तो यह दिया है ह्यूगो डी व्रीज, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में जो होता है 28 बोन्स होता है, यानी 28। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है। तो विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। B6 की कमी से चर्म रोग, पेशीय ऐंठन ये सब होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति होगी। तो देखिए लेंस की प्रकृति होगी 1 मीटर, और लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। अगर आपको फोकस दूरी धनात्मक दिया रहे, तो धनात्मक क्षमता वाला दिया रहे तो वह उत्तल लेंस होगा। अगर ऋणात्मक क्षमता वाला दिया रहे तो वह अवतल लेंस होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो मूल संविधान में आपका 8 था और वर्तमान में 12 है। देखिए 4 अनुसूची को जो है बाद में जोड़ा गया है, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है कब? ध्यान रखिएगा, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अब पूछेगा 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है? तो देखिए 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, ध्यान देखिएगा, 11वीं और 12वीं का लिख रहे हैं। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो आपको ध्यान रखना है कि मूल संविधान में कितने थे? तो 8 थे, बाकी के 4 को बाद में जोड़ा गया है, तो 12 है वर्तमान में, और चारों कब कब जोड़ा गया है यह आपको बता चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? देखिए मौलिक अधिकार भाग 3 बिल्कुल सही है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए बिल्कुल सब सही है, राजभाषा भाग ये क्या दिया? 17 बिल्कुल सही है। आपात उपबंध दिया है भाग 20, यह गलत है, यह क्या होता है? भाग 18 में होता है, ध्यान रखिएगा, यानी XBIII। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? संविधानेतर संस्था। देखिए संविधानेतर संस्था के बारे में पूछ रहा है, तो यह जो है क्या है? मानवाधिकार आयोग है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य देखिए 3 थे, पैथिक लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर और स्टेटफोर्ड क्रिप्स, यानी विलियम लॉरेंस जो थे यह सदस्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस भाग को संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यह जो है भाग 3 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा, यानी मौलिक अधिकार जिसमें आता है। इसमें आर्टिकल कितना से कितना है? तो आर्टिकल जो है 12 से 35 आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो यह जो है स्थानीय निकायों का निर्वाचन जो है चुनाव और निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह BN राव को जाना जाता है संवैधानिक सलाहकार के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो वह जो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रगीत अर्थात वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछे राष्ट्रगान अर्थात जन गण मन को कब स्वीकार किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो राज्यसभा का गठन जो है 3 अप्रैल 1952 में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। इसकी पहली बैठक कब की गई? तो पहली बैठक जो है 13 मई 1952 को हुई है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो यह जो है 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? स्वस्थाने क्या है, यानी इन सीटू क्या है? तो यह जो होता है क्या कि वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई, कब से की गई है? देखिए अस्थायी समिति बोल रहा है ना, तो 1983 से की गई है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रीन पीस क्या है? ये पूछ रहा है ग्रीन पीस क्या है, तो यह क्या होता है कि पर्यावरणीय समर्थक जो होते हैं उनका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसे ही कहते हैं ग्रीन पीस, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक है बाबू महेश्वर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो यह जो है कर्नाटक का है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यक्षगान क्या होता है, तो इसमें वैष्णव कथा के बारे में प्रस्तुत की जाती है पैरों की सहायता, इसमें सबसे ज़्यादा यूज पैर का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्रलिप्ति किस राज्य में स्थित है? तो ताम्रलिप्ति जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिला में, किसमें है? ध्यान रखिएगा, मेदिनीपुर जिला में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए ताम्रलिप्ति का आधुनिक नाम क्या है, तो तमलुक है। क्या है आधुनिक नाम, ध्यान रखिएगा, तमलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है, तो कायदे आजम किसे कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल क्या है, राजघाट है। देखिए कर्मभूमि पूछेगा तो किनका है, ज्ञानी जेल सिंह का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखिए महात्मा गांधी को की हत्या कब हुई थी, तो 30 जनवरी, ध्यान रखिएगा, इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराव गोडसे के द्वारा कर दी गई थी और 30 जनवरी को ही शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मार्च 2022 में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह जो किया गया है ये किया गया आपका ढाका में, ऑप्शन नंबर ए। ढाका क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है। पीएम कौन है, तो शेख हसीना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो अजंता की गुफा जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है, तो सबसे ऊंची मस्जिद जो है यह मिस्र में है, ऑप्शन नंबर ए। मिस्र के काहिरा में है। कहाँ है, काहिरा में। और कौन सा मस्जिद है, उसका नाम क्या है, तो सुल्तान हसन मस्जिद। क्या नाम है, ध्यान रखिएगा, नाम लिख रहे हैं, सुल्तान हसन मस्जिद। चलते हैं, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं आपसे अगले सेट में। धन्यवाद।